हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग पर स्वागत है। आज की ये वीडियो काफी थोड़े टाइम के बाद आ रही है। जब से मोंगो डीबी को कंप्लीट नहीं किया, मोंगो डीबी बेसिक कंप्लीट किया जब से मैंने, तब से ये वीडियो आ रही है। करीबन 2 हफ्ते के बाद ये वीडियो आ रही है। थोड़ा टाइम लग गया था किन्हीं चीजों में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पहले तो मैंने आप लोगों को बता दूं कि मैंने मोंगो डीबी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें अभी 2 चैप्टर, अभी 2 वीडियोस उसके और आने बचे हैं। क्योंकि अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो अभी तक बेसिक पढ़ा है, एडवांस अभी बिल्कुल भी टच भी नहीं किया अभी तक, एडवांस अभी टच भी नहीं किया। ये तो मोंगो डीबी में वो पार्ट्स थे जो कि आप लोगों को अभी तक जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक वीडियो देखी है, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्ड हुआ होगा जिन्होंने कभी मोंगो डीबी पढ़ा नहीं है। तो एक एक स्टेप बहुत अच्छे से बताई है मैंने उसमें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मोंगो डीबी की पार्ट नहीं देखा है, मोंगो डीबी नहीं देखा है, तो पहले आप लोग मोंगो डीबी देख लो, उसके बाद इस वीडियो में आना। इस वीडियो में मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एसक्यूएल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कौन सा हम लोग टूल यूज करने वाले हैं, किस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करने वाले हैं, किस सॉफ्टवेयर पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये सब वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को ये एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने आप लोग चाहो तो एसक्यूएल भी सीख सकते हो, आप लोग चाहो तो मोंगो डीबी भी सीख सकते हो। चाहे रिलेशनल सीखना हो, चाहे नो एसक्यूएल सीखना हो, वो आपके ऊपर है कि आप एसक्यूएल सीखना चाहते हो, नो एसक्यूएल सीखना चाहते हो, वो आप अपना हिसाब से देख लेना। वरना मेरा तो सजेशन यही है कि आप पहले मोंगो डीबी देखो, क्योंकि उसमें आप लोगों को आजादी मिलती है, थोड़ा इंडिपेंडेंसीज रहती है, इंडिपेंडेंट रहोगे आप चीजों को करने के लिए। जब आप इंडिपेंडेंट रहोगे, जब आप मोंगो डीबी से एसक्यूएल में आओगे, नो एसक्यूएल में आओगे, नो एसक्यूएल से एसक्यूएल में आओगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहां पर कितना आसान था और यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, तो ये थोड़ी सी टफ रहती है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे क्या रहता है कि ये जब यूज करते हैं हम लोग एसक्यूएल डाटाबेस का यूज करते हैं, ये हम लोग करते हैं बड़े डाटा के लिए, मतलब बहुत ज्यादा जब डाटा है, बहुत ज्यादा क्यूरीज हो गई, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाने वाले, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या बोलते हैं एसक्यूएल डाटा, मोंगो डीबी का नाम आ रहा था रिलेशनल डाटाबेस। और वो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे वो आपको आगे बताएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी कमांड्स मिल जाएंगी, आपको लिंक भी मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पे मैंने अपनी एसक्यूएल की फाइल बनाई हुई कि एसक्यूएल होता क्या है, डाटाबेस क्या होता है, डाटा क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको उस फाइल के थ्रू समझाने वाला हूं। तो हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, अपनी फाइल को कर लेते हैं ओपन। ठीक है, तो अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अपना हमने यहाँ पर एसक्यूएल की फाइल को हमने पहले से ओपन करके रखा था, जिससे कि ज्यादा टाइम ना लगे। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर वे में डाटा को हम लोग लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, टेबल कैसे बनती है, रो कैसे बनती है, कॉलम कैसे बनते हैं, आगे समझेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और व्हाट इज एसक्यूएल? देखो एसक्यूएल इज इसकी मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, जो कि कम है। ठीक है, इतनी सही है। तो इसमें लिखा है व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ डाटाबेस। एसक्यूएल क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरेक्ट करती है डाटाबेस के साथ में। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्यूरिंग, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर क्यूरिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, मैनेज डाटा, स्टोर्ड इन रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, अपडेट करने में, इंसर्टिंग करने में और डिलीट करने में। और क्या है कि इसमें रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल कैसे बनता है वो आपको आगे बताऊंगा। रिलेशनल ही इसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। तो कैसे बनता है, क्या होता है, आगे आपको थ्योरी, अभी थ्योरी समझ लो, फिर आप प्रैक्टिकल समझ लेना। ठीक है, ये थ्योरी है, इसको आप लोग लिख भी सकते हो, चाहो तो आप लोग नोट्स बना सकते हो। ये आप लोग अगर इंटरव्यू में बोलोगे तो वहां पे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आया व्हाई वी यूज एसक्यूएल। देखो ये एसक्यूएल क्या होती है? एसक्यूएल एक सिंप्लीफाइज वर्किंग विथ लार्ज डाटा सेट। तो ये क्या करती है, लार्ज डाटा के साथ आप काम को क्या करती है, सिंपल बना देती है। लार्ज डाटा है उसको क्या करती है, सिंपल बना देती है, बहुत इजिली बना देती है। ठीक है, इनेबल्स इजी एंड इफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट, ये इनेबल करती है और डाटा मैनेज करने में ये आसान बनाती है। ठीक है, अब एसक्यूएल इज यूनिवर्सल एंड वर्क विथ मोस्ट डाटाबेस सिस्टम। एसक्यूएल यूनिवर्सल है, यूनिवर्स मतलब हर जगह यूज होती है, हर जगह मतलब
काफी सारी इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड वाइड, मतलब ठीक है, ये यूज होती है। ठीक है, मोस्ट डाटाबेस सिस्टम कौन कौन से होते हैं इसके? पोस्ट डिग्री, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल और बहुत सारे डाटाबेस होते हैं। ठीक है, डाटा मतलब जिसमें हम लोग अपने मैनेजमेंट डाटा सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग अपना डाटाबेस लिखते हैं, अपना डाटा को लिखते हैं। ठीक है, डाटा मैनेज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे इस आज तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट डिग्री, एसक्यूएल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे माई एसक्यूएल। मैं 2 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस आपको 2 सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ। अब इनमें क्या होता है कि देखो 90% चीजें सेम चलती हैं, डाटा क्वेरी सेम चलती है, डाटा कैसे लिखा जाता है, डाटा कैसे मैनेज किया जाता है, ये 90% सेम रहती है। बस 10% का ऊपर नीचे थोड़ा अंतर हो जाता है कि पोस्टग्रे एसक्यूएल अगर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो आप लोग तो उसमें कैसे होगा, और माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो इसमें कैसे होगा। थोड़ा सा चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। अगर एक सीख लोगे तो दूसरे पे ट्रांसफर होना, दूसरे पे चेंज होना जाना कोई भी ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरे में जाना कुछ भी ज्यादा मतलब एक समझ लो, फिर आप लोग कई टेक्नोलॉजीज में कई चीजों में आप लोग इजिली शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज डाटा। अब डाटा क्या होता है? तो यहां पे मैंने लिखा एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज डाटा। तो कुछ भी आप जो अपने आसपास देख रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी आप लोग जो भी मतलब क्या अभी आपको और समझ, डाटा, हर चीज डाटा है, हर चीज। मैं आपको अगर आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कुछ चीजें से, क्या डाटा है भाई? डाटा है। क्या किसी ना किसी चीज को तो मैं बात कर ही रहूंगा ना, ऐसा तो फालतू में तो चिल्ला नहीं रहा। कोई तो टॉपिक होगा, किसी भी चीज के लिए तो बात कर रहा होगा, वो होता है डाटा। अब क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज डाटा। कोई भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ? इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब क्या फैक्ट अगर आपको लोग बता रहा हूँ तो क्या डाटा ही तो है, वो क्या है? वो इंफॉर्मेशन है, वो एक डाटा ही तो है। कि आपको अगर बता रहा हूँ तो एक डाटा कहीं से उठा के तो लाया ना, कुछ तो है ना, वो तो डाटा है। डाटा क्या होता है? कुछ भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, for financial institute details related to its employee, consumers, their services or even address can be data। तो वो कुछ भी फाइनेंस, यहाँ पे मैं एक चीज भूलना लिख गया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कुछ भी, कोई कंपनी का, कोई फैक्ट्री का, कुछ भी आप उठा के देख लो, वो सब कंसीडर कि इसमें एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर हो गया, स्टूडेंट हो गया, फिर सर्विसेज हो गई, कई टाइप की सर्विसेज होती हैं, और इवन देयर एड्रेस। एड्रेस भी क्या डाटा ही तो है भाई। आपको डाटा दे दिया गया, एड्रेस दे दिया कि इस एड्रेस पे जाना, वो क्या डाटा ही तो है। आप लोग डाटा आपको दे दिया गया कि आप लोग इस एड्रेस पे जाना है, तो वो एक डाटा है। ठीक है, फिर डाटा कैन बी इन एनी फॉर्म। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं आपको जो सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, किस फॉर्म में? ये वीडियो की फॉर्म में। डाटा किस फॉर्म में? वीडियो की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में हो सकता है डाटा, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है, और सिंगल कैरेक्टर की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। तो डाटा क्या होता है? एनीथिंग और एवरीथिंग क्या है? कैन बी कंसिडर्ड इन डाटा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डाटा ये सब। ठीक है, कुछ किसी की फॉर्म में हो सकता है, चाहे वीडियो की फॉर्म में, चाहे इमेज की फॉर्म में, चाहे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, या सिंगल कैरेक्टर की फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। अब व्हाट इज डाटाबेस, ये मैंने मोंगोडीबी में बताया था और इसमें बता देता हूं। अ डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी इजिली एक्सेस। देखो डाटा क्या, डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी इजिली एक्सेस। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं? या तो मैनुअल एक्सेस कर सकते हैं, मैनुअल हाथों से लिखो, डिजिटली आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, नीचे मैंने भी लिख भी रखा है, जो यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर टू मैनेज अ डाटाबेस इज कॉल्ड DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? सॉफ्टवेयर टू मैनेज अ डाटा। जिस सॉफ्टवेयर, अभी हम लोग नो एसक्यूएल पढ़ा है, मोंगोडीबी, वो क्या है? वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना। वहां पे नो एसक्यूएल यूज हो रहा है मोंगोडीबी में, यहाँ पे एसक्यूएल हो रहा है। तो एसक्यूएल में हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं? पोस्ट डिग्री एसक्यूएल और माई एसक्यूएल। तो ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर ही तो है। और इसको क्या बोलते हैं? जिसमें हम लोग डाटा को मैनेज करते हैं, इसको बोलते हैं मैनेज अ डाटा, इज कॉल्ड DBMS। जिसमें डाटा को मैनेज किया जाता है उसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन द डाटाबेस। पर्पस क्या है? इजिली एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, इजिली एक्सेस कर सकते हैं। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? डिलीट भी कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं, उस पर एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है इजीली एक्सेस, मॉडिफाइड और प्रोटेक्टेड और एनालाइज्ड। तो हम लोग क्या एनालाइज भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक गूगल से फोटो उठाई है कि रिलेशनल डाटाबेस कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें होता है। देखो सबसे पहले तो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। एक टेबल बनी होती है जिसमें रो होती है और कॉलम होते हैं। ठीक है, रो कॉलम।
ठीक है, रो एंड कॉलम। यहाँ पे देखो पहले मैंने लिखा, यहाँ मैंने नहीं लिखा, मतलब ये फोटो है, ठीक है। इसमें लिखा कॉलम्स फील्ड एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो, फील्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉलम्स को। यहाँ पे देखो लिखा भी कॉलम। कॉलम कौन कौन से, आईडी हो गया एक कॉलम, नेम हो गया, एज हो गया और कोर्स हो गया। ये क्या हो गया, क्या हो गया, कॉलम नेम हो गया। देखो यहाँ पे भी लिखा कॉलम नेम, कोर्स क्या है, कॉलम नेम। ये देखो एट्रीब्यूट्स कॉलम। अब प्राइमरी की आईडी क्या होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है, इसको देना ही देना प्राइमरी की, ठीक है। और रो एंड टपल्स एंड रिकॉर्ड्स, आप रो को टपल्स भी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि टपल्स क्या होते हैं एसक्यूएल में, तो आप बोल देना रो होते हैं, जिसमें हम लोग 1 2 3 4 की फॉर्म में क्या होती है, गिनती लिखी होती है, सीरियल लिखे होते हैं। ये कैसे लिखे जाते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। ये होती है हमारी टेबल होती है, जिसमें रो होते हैं और कॉलम होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा। अब कॉलम वैल्यू और डाटा आइटम, ये क्या है, ये वैल्यू ही तो है, ये तीनों क्या है, वैल्यू है। अब इनको कॉलम वैल्यू बोलो या डाटा आइटम्स बोलो, आपको इसमें हर लैंग्वेज में बताया गया है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपने किसी ने आपको ये टेबल दे दी और वो बोले इसमें कॉलम वैल्यूज और डाटा वैल्यूज क्या है, तो सिंपल सा आपको डाटा वैल्यूज क्या है, मिनल, मिर्दुल, मरम और मोहम्मद, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और ये सिविल, क्या है, डाटा ही तो है ये सब, एज इनकी लिखी हुई है। तो यहां से लेकर यहां तक आपको समझ में आएंगे प्राइमरी की क्या है, टपल्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं और कॉलम फील्ड आपको पूरी तरीके से इसमें बताया गया है कि अलग अलग लैंग्वेज में। यहाँ पे देखो कॉलम फील्ड्स, एट्रीब्यूट, कॉलम नेम, इसमें बता दिया गया, लेकिन है सब सेम, ठीक है। तो वो ये चारों रोज कहाँ पे जा रही है, एरोस कहाँ पे जा रही है, देखो चारों जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, ये अलग है, सेम है, ठीक है, सेम है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने कॉलम वैल्यू हो गई। अब हम लोग कौन सा अपना RDBMS देखने वाले हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं, पहले तो इंस्टॉल करेंगे हम लोग पोस्टग्री एसक्यूएल, फिर एंड में हम लोग करेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इसकी भी पहले बेसिक वीडियो आ जाएंगी, प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, बना दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें मैं मोंगोडीबी की, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल की और पोस्टग्री एसक्यूएल की, तीनों की आपको प्लेलिस्ट अलग अलग पार्ट्स में वहां पे वीडियो मिल जाएंगी। अभी तक जितने भी वीडियो आई हैं वो सिर्फ बेसिक लेवल पे थी, उसके बाद एडवांस लेवल पर आपको देखने को मिलेंगी। ये बेसिक लेवल पे इसलिए आ रही है कि जिससे कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके, जिससे इजीली आप लोग चीजों को समझ सके। ये ना रहे कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी से पढ़ा दिया, बहुत चीजें पढ़ा दी कि वीडियो में करा दी, तो आप लोगों ने देख भी ली, नोट्स बनाए नहीं बनाए, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर लोगे नोट्स अपने आप बन जाएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप नोट्स बनते चले जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले तो आपको बेसिक ही मिलेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस मिल जाएंगी। और उसी में ही मैं आपको प्रोजेक्ट भी बता दूंगा कि प्रोजेक्ट में कैसे हम लोग एक डाटाबेस को ऐड करते हैं, कैसे अपने डाटा को, कैसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं उसमें अटैच करते हैं, कैसे हम लोग लिंक करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल। अब ये हम लोग आ गए एसक्यूएल के अंदर की कमांड कौन कौन सी होती है, ये भी मैं यहीं पे बता देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन पे चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ कमांड्स इन एसक्यूएल, पांच टाइप की कमांड्स होती हैं एसक्यूएल में, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो 5 टाइप की कमांड्स लिखी हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हो DDL, DML, TCL, DQL और DCL। और यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। DDL की होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर लिखिए DQL डाटा क्यूरी लैंग्वेज, फिर लिखिए DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, फिर TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। अब DDL में हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट, ड्रॉप, अलर्ट और ट्रंकेट और रीनेम, ये क्या होती है ये हम आपको करके बताएंगे। क्रिएट में क्रिएट, ड्रॉप में जैसे हम लोग वहां पे मोंगोडीबी में डिलीट करना होता था, मतलब पूरी रो कॉलम सब कुछ हटाना होता था, तो ड्रॉप का यूज करते थे, ठीक है। अलर्ट में हम लोग चेंजेस करते, ट्रंकेट में एक क्या बोलते हैं, एक जो हम लोग आईडी देखते आ रहे थे, जो सीरियल नंबर देखते आ रहे थे, उसमें ट्रंकेट कैसे चेंज करते हैं कि क्या होता है कि हम लोग अपनी हटा तो देते हैं, कुछ अपडेट कर देते, तो क्या होता है कि सीरियल बाय सीरियल चलने की बजाय वो आगे दिखा देती, तो कैसे दिखाती वो आपको बताऊंगा। रीनेम करना है रीनेम कर लो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और कॉल, लुक, तो ये क्या होता है, मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर करना। ट्रांजेक्शन, TCL ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कमिट करना, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट ट्रांजेक्शन, सेट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, कमिट करना, सेव पॉइंट, रोल बैक क्या होता है, ये सब आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद होता है DQL, क्या होता है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज सिलेक्ट, फिर ग्रांट और रिवोक। DCL यहाँ पे लिखा होगा, DCL की भी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो डाटा कंट्रोल, ग्रांट माने किसी चीज को परमिशन देना, रिवोक माने परमिशन लेना, ठीक है। ये कैसे करते हैं ये सब आपको बताऊंगा।
तो अब हम चलते हैं अपने इंस्टॉलेशन पे। पहले हम लोग कौन सा देखेंगे, पोस्टग्री एसक्यूएल हम लोग अपना इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे होता है, वो सब अब आपके आगे देखने को मिला। अब हम चलेंगे अपना सीधे क्रोम पे, और क्रोम हमारा, हमने क्रोम भी अपना ओपन करके रखा था, क्रोम भी हमने अपना ओपन कर लिया था। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको लिखना है पोस्टग्री और एसक्यूएल। पोस्टग्री एसक्यूएल लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसकी पहली ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जो कि पोस्टग्री एसक्यूएल www. इसी पे चले जाना, postgre.org। सिंपल सा आप लोग इस पे क्लिक कर, यहाँ से भी जा सकते हो डाउनलोड से, लेकिन मैं आपको यहाँ से लेके चलूंगा। चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी है, जिससे कि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। आप सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड लिखा है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, होम अबाउट ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो इसके यहाँ पे आकर के, और इसके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आकर के इसके बारे में पढ़ने के क्या करना है, इसको यूज करना सीध को ना सीधे। तो हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं डाउनलोड, यहाँ से भी जा सकते हैं डाउनलोड। मैंने सिंपल सा इस पे क्लिक कर दिया है डाउनलोड पे, और ये यहाँ पर हमको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं, अब आपके पास कौन सा सिस्टम है आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज पे करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास मैकबुक है तो मैकबुक पे भी सेम रहेगा, कोई ज्यादा अलग प्रोसेस नहीं होते, सिंपल से होते हैं। तो आपको विंडो है तो विंडो वाले आप लोग कर सकते हो, विंडो पे आपको क्लिक कर देना है। अब विंडो पे क्लिक करने के बाद ये हमको ले जाएगा डाउनलोड वाले प्रोसेस पे। ठीक है, थोड़ा नेट स्लो है तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेक्टिव इंस्टॉलर बाय EDY, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड द इंस्टॉलर। देखो सर्टिफाइड बाय EDB5 फॉर सपोर्टेड पोस्टग्रेस वर्जन। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड द इंस्टॉलर कर देना, और ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो सॉरी, डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं होगा, ये एक और पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पोस्टग्री वर्जन जो भी होगा, इसका लेटेस्ट वर्जन 17.5 है, तो 17.5 मतलब कि आप अभी देख सकते हो हम लोग 2025 की 7 तारीख 4 तारीख 7वां महीना मतलब जुलाई की 2025 में हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और यहाँ पे 17.5 वर्जन का हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे लिनक्स है, आपके पास विंडोज है, मैक है, तो आप देख लो यहाँ पे ये विंडोज इंटू 86/32 विट जो लैपटॉप है 32 विट, उसमें सपोर्ट नहीं करेगा ये। अगर आपका 64 है तो 64 में स्विट, ये देखो नॉट सपोर्ट लिख के आ रहा है। अगर आपका 32 का है तो आपका नहीं करेगा, अगर 64 का है तो कर जाएगा। आप अपने सिस्टम पे जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आना, सिंपल सा क्लिक कर देना, और सिंपल सा क्लिक करने के बाद अब ये इंस्टॉल होना, हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना, ये मत समझना है कि यहाँ पे क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये आपके नेट पे डिपेंड है। तो हमारे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये 6 मिनट दिखा रहा है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा। अब इसको सिंपल सा हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं, जब ये डाउनलोड होने देते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, बस थोड़ा सा टाइम लिया तो इसीलिए थोड़ा लंबा कट लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे अपने डाउनलोड में, तो ये हमारी वीडियो है कुछ सेव हो रही है, तो इस पे जाते हैं डाउनलोड में यहाँ पे। और डाउनलोड में जाने के बाद आप लोग लास्ट में देख रहे होंगे यहाँ पे जो एसक्यूएल की फाइल है वो तो यहाँ पे दिख रही हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्टग्री एसक्यूएल आप लोगों को लिख के आ रहा होगा। ठीक है, इसको सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना और ओपन पे क्लिक कर देना। ठीक है, ओपन का मतलब अब आप ये मत समझना इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, ओपन क्यों आ रहा है, तो ये इंस्टॉलेशन ओपन ही लिख के आएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का यहाँ पे, और इंस्टॉल हो जाएगा। वो आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। तो इसको, तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोगों ने कमांड दी थी वहां से ओपन किया था, अब हमारा यहाँ पर आ गया है। तो अब ये मांग रहा है वेलकम टू दी पोस्टग्री एसक्यूएल सेटअप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये 2 बार हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लोज होने देते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सी ड्राइव में ही रखना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फाइल को कहाँ पे रखना चाहते हो। आप यहाँ से चाहते हो चेंज कर सकते हो, मैं तो सी ड्राइव में रखूंगा, तो सी ड्राइव में रखो। ठीक है, सी ड्राइव में रखने के बाद अब यहाँ पे आएगा, ये कई सारी चीजें मांगेगा। पोस्टग्री एसक्यूएल सर्वर, हाँ चाहिए भाई एसक्यूएल सर्वर। पोस्टग्री PG4 एडमिन चाहिए आपको, हाँ चाहिए भाई। और यहाँ पे स्टैक बिल्डर नहीं चाहिए, कमांड लाइन टूल्स चाहिए। तो आप सिंपल सा जो थर्ड वाला है स्टैक बिल्डर, इसको आप लोग अनचेक कर देना, और सिंपल सा आगे आप लोग बढ़ जाना, नेक्स्ट दबा के, नेक्स्ट दबाना, फिर ये मांगेगा, फिर आप लोग नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देना, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है उनको सिंपल सा रहने देना, और नेक्स्ट कर देना, फिर से नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर भाई
थोड़ा सा आपका भी अगर सिस्टम अच्छा है तो मुश्किल से 15 सेकंड या 20 सेकंड या 25 सेकंड लेगा। अगर सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो आराम से 3 से 4 मिनट ये ले लेता है। तो अब ये थोड़ा इसको होने देते हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके आगे का स्टेप मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहाँ पे ये वार्निंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप हो जाने दो, ठीक है। ये इसको होने अगर आप लोगों का ये सेटअप क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं, अगर ये इंस्टॉल होने के बाद अगर ये सेटअप हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कि शट डाउन हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको होने देते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या हुआ, ये इंस्टॉल हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको यहाँ पे आना, फिनिश वाले ऑप्शन पे, इसको फिनिश कर देना। और ये जो मेरा 2 बार हो गया तो उसको एक बार कैंसिल कर देते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। यस कर दो, और वो हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है। मेरा पोस्ट ग्री एसक्यूएल मेरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, इंस्टॉल भी हो गया। और उसको बोले, अगर आप लोग सर्च करोगे यहाँ पर, अगर आप लोग इसको सर्च करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप लोग आके सर्च करोगे तो उसको PG Admin 4 लिखना होगा, ठीक है। जब आप लोग PG Admin 4 लिखोगे तब आप लोग को ये मिल जाएगा, PG Admin 4, देखो PG Admin 4, ठीक है। अब यहाँ से आप टास्क बार में भी इसको कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। इसको सिंपल सा यहाँ पे कर दोगे तो टास्क बार में यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शो, तो PG Admin 4 करके आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्री तो फाइल वहां पे शो होगी, अगर आप पोस्ट ग्री एसक्यूएल करके सर्च करोगे तो फाइल वहां पे शो होगी, ठीक है। तो हमारा ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं जो आपको बता रहा था, कह रहा था कि पासवर्ड, तो पासवर्ड वाली बात, आप लोग जब इसको इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों के पासवर्ड आएगा, तो वहां पे आपको पासवर्ड डालना होगा, फिर एंटर पासवर्ड डालना होगा। तो ये पासवर्ड आपको ध्यान रखना, ये आगे आप लोग कहीं पे लिख लो, अगर आपको ध्यान नहीं है, कोई भी बना सकते हो आप, अपना नाम देख सकते हो, नंबर दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो, जो भी आपको याद रहे वो आप पासवर्ड अपना बना सकते हो। या तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपना कहीं पे लिख सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो, तो वो आगे आपको जरूरत होगा। जैसे अब मेरा देखो, मैंने अनइंस्टॉल किया था, फिर आपको इंस्टॉलेशन सिखाया है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पहले ये सब चीजें कर चुका था, पासवर्ड बना चुका था, लेकिन जब मैंने दोबारा इंस्टॉल किया तो उसने पासवर्ड मुझसे नहीं मांगा, क्योंकि मेरा वही पासवर्ड चलेगा जो मैंने अपना पासवर्ड बनाया था। तो पासवर्ड आप लोग अपना ध्यान रखना। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे मेरा रन भी हो गया, चल गया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन। अब आपको देखो, सेकंड स्टेप अब आपको क्या करना है, जब आपका ये इंस्टॉल हो जाए, जब आपका ये रन हो जाए और आपका ये ऐसा एक सेटअप बन के आ जाए, आपको ऐसा इंटरफेस इसका नजर आने लगे, दिखने लगे, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे फाइल हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट, टूल, एग्जिट, एडिट, व्यू और विंडो, हेल्प, तो यहाँ पे आपको फाइल आइल अभी कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको यहाँ पे जो आपको सर्वर दिख रहा है, ये सर्वर आपको, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सर्वर पे आने के बाद आप इस पे क्लिक करना, ठीक है। और क्लिक करते ही ये अपने आप क्या होगा, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो भी डाटाबेस यहाँ पे देख रहे हो, इस पे आप क्लिक करना तो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये कुछ भी नहीं हुआ है, आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, आपका एरर आ रही है तो वो एरर आपको कैसे सॉल्व करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एरर के बारे में आप कैसे सॉल्व उसको करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है टास्क मैनेजर, या आपको सर्विसेज वाला ऑप्शन सर्च करना। तो आप यहाँ पे लिखो टास्क मैनेजर। अगर आपका सर्विसेज डायरेक्ट आ जाता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप अपना टास्क मैनेजर से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है, सर्विसेज पे आना, और सर्विसेज में आने के बाद जितने भी ऑप्शंस होंगे, जितनी फाइल्स होंगी, जो भी होगा आपका यहाँ पे, जो भी स्टेटस होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस में आने के बाद आप यहाँ पे P दबा देना, क्योंकि हमारा पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट आने के बाद अब आप यहाँ पे सर्च करना है कि आपका यहाँ पे कहीं पे सर्च कर दिखाई दे रहा है, कहीं पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। मेरा भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा क्यों है, मेरा भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, दिन है, ठीक है। पोस्ट क्रूएल, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, जूम कर दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो आप लोग को अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी है। अब यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा इसका स्टेटस। स्टेटस क्या, रनिंग में। अगर आपका स्टॉप है, यहाँ नहीं चल रहा है, तो आप अपना कुछ ना करना, सीधे से रीस्टार्ट कर लेना, और यहाँ पर आपका स्टॉप होने के बाद रीस्टार्ट हो जाएगा और ये अपने आप रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो उसके बाद अब आप यहाँ पे जाना, फिर आप यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। इसको बंद कर देते हैं, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था और देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। फिर भी अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे आना, और आप यहाँ पे आने के बाद इसका फाइल का जो भी पाथ है, जो भी क्या बोलते हैं, जहां भी यहाँ पे इसका फाइल जो भी यहाँ पे सेव है, उस पे आप लोग जाना, यहाँ पे जाना सी ड्राइव में, जो कि मैंने बताया था कि सी ड्राइव में ही इंस्टॉल हुआ। सी ड्राइव में जाने के बाद आप प्रोग्राम फाइल्स में जाना,
प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सा सर्च करना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा पोस्ट ग्री एसक्यूएल। यहाँ पे इसको ओपन करना, फिर 17 इसका वर्जन आ जाएगा। 17 आने के बाद फिर आप इसको बिन पे जाना बिन पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, इस तरीके से इसको कॉपी कर लेना। अब आप यहां से जाने के बाद सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे आना। अब आप यहाँ पे डाउनलोड सर्च करना इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट आप लोग सर्च करेंगे। इन्वायरमेंट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एडिट इन्वायरमेंट का ऑप्शन। ये थोड़ा सा सर्च कर रहा है, अब यहाँ पे शो हो गया था, शो हो जा भाई, क्या हो गया, ये देखो ये आ गया एडिट दी सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आप इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद बहुत इजी तरीके से इसलिए चल रहा हूं जिससे आप लोगों को सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। इसको कुछ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे एडवांस पे आना, एडवांस पे आने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आना और यहाँ पे आप लोग आना सिस्टम वेरिएबल्स में आना। क्या सिस्टम वेरिएबल्स में आने के बाद आप लोग पाथ में जाना, ठीक है, पाथ में जाने के बाद आप एडिट करना। और देखो मेरा ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है, देख सकते हो आप लोग, सी प्रोग्रामिंग फाइल्स पोस्ट ग्री एसक्यूएल और 17 और बिन। अगर आपका ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा, आप यहाँ पे सिंपल सा न्यू दबाना और जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद आप ओके कर देना, ओके कर देना और ओके कर देना। फिर आप लोग यहाँ पे आके इसको फिर से स्टार्ट करना, इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करना पूरी तरह से। फिर आप स्टार्ट करोगे और सिंपल सा जब आप यहाँ पे करोगे तो आपका फिर भी फिर आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद फिर भी ना कनेक्ट हो, बाई चांस अगर फिर भी ना कनेक्ट हो तो फिर आप लोग कमेंट कर देना और मैं आपको बता दूंगा फिर कैसे करते हैं, ठीक है। फिर वहां पे कुछ कमांड्स होती है वो आपको रन करनी पड़ेंगी तो वो चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आपका ये बन जाए, जब आपका ये चल जाए, तब आप लोगों को अब दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे डाटाबेस कैसे बनाते हैं, कि डाटाबेस को कैसे लिखते हैं यहाँ पे, देखा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर अब रहना है और उसको आने के बाद यहाँ पर आप लोग जब चेक करोगे तो हमारे कुछ डाटाबेस जो मैंने पहले ऑलरेडी बना रखे थे, देखो यहाँ पे कहाँ गए मेरे, एक एम्प्लॉय नाम का है और एक ये मेरा बना हुआ है, ठीक है। तो एम्प्लॉय नाम का मैंने पहले बना दिया था। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूं जिससे कि मुझे समझाने में आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। जिस पे क्लिक करोगे ये उस पे आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ, डाटाबेस कैसे डिलीट करते हैं ये आप देख लो। देखो मैंने डिलीट पे दबाया और डिलीट हो गया, ये मेरा डाटाबेस यहाँ पे डिलीट हो गया। अब देख ले तो और भी हमारा कुछ है, नहीं अब नहीं है, ठीक है। एक और होगा शायद, एक और होगा, ये आकाश नाम का मैंने बनाया था, शायद बनाया था, नहीं बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे अब हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जब आप इसको ओपन कर लोगे, पोस्ट ग्री एसक्यूएल पे आओगे, 17 करके यहाँ पे नजर आएगा, फिर डाटाबेस आएगा, इस पर आप लोग क्लिक करना और यहाँ पर देखो रिफ्रेश का ऑप्शन दिख जाएगा। आप लोगों ने जो डिलीट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पोस्ट ग्री पे आना है और यहाँ पर आने के बाद क्वेरी टूल्स पे चले जाना है। क्वेरी टूल्स पे जाने के बाद ये सिंपल सा यहाँ पर एक आपको क्या बोलते हैं, फाइल ओपन हो जाएगी, क्या क्या बोलते हैं, हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन होने देते हैं, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन, मैसेज और ये डाटा आउटपुट, तो आप लोग मैसेज या डाटा आउटपुट जिसपे भी कर सकते हो, कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली विंडो आप लोग ऐसे ही रखना, ये चीज आप लोग ऐसे टर्मिनल ऐसे ही रखना जिस तरह से है, इसी तरीके से रखना, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, ऊपर नीचे दाएं बाएं करना नहीं, ये यहाँ पे इजिली। ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो भी एरर आएगी, जो भी अपडेट होंगे वो आपको यहाँ पर शो होने वाले हैं। सिंपल सी बात है, जो भी टर्मिनल में हम लोग करते थे वो ऐसे यहाँ पे शो होंगे। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पे बता देगा, अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो यहाँ पे बता देगा, जो भी चीज होगी वो यहाँ पे हमारी शो हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे बनाते कैसे हैं कि भैया लिखते कैसे हैं, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये कंट्रोल ओपन फाइल का आ गया। अगर कोई फाइल है तो फाइल ओपन कर लो, यहाँ पे आओ ओपन फाइल कर लो, जो भी आपने फाइल बनाई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइल का ऑप्शन आ गया, जो भी आपने फाइल, जो भी आपने डाटाबेस बनाया होगा, फिर उसको सेव किया होगा, उसको सेव करने के बाद अगर आप उसको फिर से ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना ओपन कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आ रहा है ओपन न्यू टैब कर सकते हो और यहाँ पे फाइल ओपन कर सकते हो। ये हमारा जो आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है हमारा फाइल सेव करने का। कंट्रोल एस से भी आप फाइल सेव कर सकते हो, यहाँ से भी फाइल सेव कर सकते हो, यहाँ से भी फाइल, देखो फाइल सेव कर सकते हो, सब कर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडिट करने का, ये सब आपको ऑप्शन आगे बताऊंगा। ये फिल्टर करने का है, ये फिल्टर ऑप्शन हो गया, ठीक है। नो लिमिट्स और ये सब रन हमारा, यहां से अपना प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पहला डाटाबेस कैसे बनता है, कि डाटाबेस कैसे बनता है। देखो डाटाबेस बनता है,
उसके बाद उसमें कलेक्शन बनता है। कलेक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं, सॉरी टेबल बोलते हैं, ठीक है, टेबल बोलेंगे हम लोग। डाटाबेस फिर टेबल, डाटाबेस के अंदर टेबल आती है, तो हम लोग पहले अपना टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना होता है क्रिएट टेबल। तो हम लोग यहाँ पे सॉरी क्रिएट डाटा, पहले डाटाबेस बनाना ना, तो क्रिएट डाटाबेस का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको सिंपल सा लिखना है क्रिएट, जब आप लोग लिखेंगे तो ये अपने आप कलर चेंज हो जाएगा, क्रिएट, और आपको लिखना है डाटाबेस। अब आपने डाटाबेस लिख दिया, क्रिएट डाटाबेस लिख दिया। अब आपका डाटाबेस का कोई नाम रखना है, कुछ भी रख दो, मैं तो अपना कॉलेज रख देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय बनाया था, जो कि मैंने अपने लिए बनाया था, तो पहले मैंने बनाया था। फिर यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक डाटाबेस का नाम रख देता हूँ, स्कूल या कॉलेज कर देता हूँ, कॉलेज। कॉलेज करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब आपका ये बन गया। अब आपको एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद एंटर दबा देना है, क्या हो गया, क्रिएट डाटाबेस। और यहाँ पे हो गया हमारा नाम, हो गया, ठीक है। चल जा भाई, चल जा डाटाबेस, चल जा। डाटाबेस बन गया। वैसे यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डाटाबेस बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा नेट जो है थोड़ा स्लो है, तो जो मैं बता रहा था ना कि यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर ले और इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को सिंपल सा साफ नजर आ रहा होगा, क्रिएट डाटाबेस हमारा लिख करके आ गया है। नीचे देख रहे हैं आप लोग, क्रिएट डाटाबेस लिखकर आ गया। यहाँ पे अभी कोई डाउट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो अभी कुछ भी हम लोग को नहीं करना, मैसेज पे हम लोग को रहना है। यहाँ पे आ गया। इसने कितना टाइम लिया बनने में, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 3 सेकंड। तो 3 सेकंड वो हमको लगा नहीं बना, तो हम लोगों ने 3 सेकंड का इसने डिले ले लिया। तो यहाँ पे 3 सेकंड 854 मिली सेकंड, ठीक है। आपका शायद 8543 मिली सेकंड हुआ हो, लेकिन मेरा सेकंड में चला गया, आपका मिली सेकंड में गया होगा। यहाँ पे हमारा एक डाटाबेस बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा डाटाबेस बनकर तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आके आप लोग इसको जाओगे, और यहाँ पे अभी आप लोग सोच रहे होगे कि भाई डाटाबेस तो बन गया, लेकिन हमारा शो नहीं हो रहा। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे भी नहीं डाटाबेस हमारा, कॉलेज नाम से भी नहीं शो हो रहा, और यहाँ पे भी आपका शो नहीं हो रहा। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप डाटाबेस वाले पे आओगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लोगे। सिंपल सा आप लोग जब रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज नाम का जो हम लोगों ने बनाया है डाटाबेस, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में, अगर आपको यहां तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो इंस्टॉलेशन से लेकर के सेटअप तक, तो अगर आप लोगों को इतना, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट कर देना, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, तो अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आपको फिर से वीडियो में, जो आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं उस एरर को कवर अप कर दूंगा, ठीक है। अब आपका जो कॉलेज बना है, अब आप सोच रहे होगे कि इसी में ही क्या हमको क्या बोलते हैं वो बनाना होगा, क्या बोलते हैं टेबल। नहीं, इसमें टेबल नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया। अब आपको डाटाबेस क्रिएट करने के लिए भी तो एक चीज, जगह चाहिए थी, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक ऑप्शन चाहिए था। तो आपने डाटाबेस किस में कलेक्ट कर लिया, डाटाबेस आपने पोस्ट ग्रीस में कर लिया, ग्रीस करके आ रहा है, ग्रीस एसक्यूएल, ठीक है। इसमें आपने अपना डाटाबेस क्लिक बना लिया। अब आपको टेबल बनाने के लिए, अभी आपको यहाँ पर जो इसका बन के आ रहा है पोस्ट ग्री एसक्यूएल, जो यहाँ पे, अब आप जब कॉलेज वाले पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप रिकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप इसकी स्कीमा चेक करोगे, कुछ भी है ही नहीं, भी टेबल हमने कुछ बनाया ही नहीं, तो अभी शो क्या होगा, देखो कुछ है ही नहीं, पब्लिक है, यहाँ पे कुछ अभी है ही नहीं। ये यहाँ पे टेबल है, टेबल अभी कुछ है ही नहीं। टेबल पे जाओ, टेबल देख लो, टेबल में भी कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने टेबल बनाया ही नहीं है। तो टेबल बनाने के लिए यार पानी पीना पड़ेगा लगता। तो टेबल बनाने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर देना है, और इस पे आकर के यहाँ पे आना, क्यूरी टूल पे ही आपको जाना। क्यूरी टूल पे जाने के बाद अब देखो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए कॉलेज वाले पे, ठीक है। कॉलेज वाले पे शिफ्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे टेबल बनानी है। अब टेबल कैसे बनानी है ध्यान से देखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा चल जाने देते हैं। यहाँ पे भी आपको वही टूल, वही कमांड्स यूज करनी है। देखो यहाँ पे लिखना है आपको क्रिएट, क्रिएट, और आपको लिखना टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के बाद अब आपको अपनी टेबल का कुछ तो नाम तो होगा, कुछ तो रखना होगा। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप लोग। टेबल का नाम मैं कर देता हूँ, कॉलेज का स्टूडेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट करने के बाद अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया। अब आपको इसके अंदर डाटा भी तो लिखना होगा, तो आप लोग कुछ ना करना, ठीक है। स्टूडेंट करने के बाद अब आप यहाँ पे सिंपल सा इसको क्लिक कर देना। ये हमारी टेबल यहाँ पे हमारी बन के, थोड़ा टाइम लेगा भाई, थोड़ा सा टाइम ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लेने देते हैं टाइम। यहाँ पे आने के बाद अब आप लोग यहाँ पे आए
अब आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे इसको बंद जाने देते हैं यार, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चल जा भाई, चल जा, चल जा यार। ठीक है, चल गया। अब क्रिएट टेबल में हम लोगों को डाटा भी डालना होगा, कुछ ना कुछ तो डाटा डालना होगा। तो डाटा डालने के लिए आपको सबसे पहले क्या डालना होता है, सीरियल नंबर डालना होता है, आईडी डालनी होती है, या फिर कुछ भी डालना होता है, एक नंबर देना होता है। सिंपल सी बात है, एक नंबर देना होता है। वो नंबर आपको कैसे देना है, अब हमने स्टूडेंट नाम की बनाई है, तो अब हम लोग यहाँ पे उस आईडी का एक नंबर देंगे। ठीक है, तो नंबर देने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है अपना स्टूडेंट का कर देते हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए पहले हम लोग डाटा बना रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट फाइल्स में स्टूडेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना है स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अंडरस्कोर और आईडी। आईडी लिख दिया। आईडी लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। देखो मैं शायद मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपना एपिक पेन ऑन कर लूँ, एपिक पेन चला लेता हूँ, जिससे कि क्या होगा मुझे बताने में थोड़ी आसानी होगी। एपिक पेन मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, चला लेता हूँ, तो उसमें आपको बता सकता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसको ऑन होने में भी टाइम लगेगा यार, हटाओ। हो गया हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, पहले तो ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखो हम लोग जब इंट लिखते हैं, INT इंट, तो इंट क्या काम करता है, ये अपने अकॉर्डिंग एक नंबर जनरेट कर देता है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर लेगा। हमको कोई मतलब नहीं है, ये जितना भी डाटाबेस हमारा होगा, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी है, ये अपने अकॉर्डिंग एक नंबर जनरेट कर लेगा। चाहे वो 0 1 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1 0 0, ये अपने आप एक नंबर अकॉर्डिंग अपने स्टार्ट कर लेता है, इंट। अब हमको अगर अपने अकॉर्डिंग नंबर लिखना है कि हम चाहते हैं 01 आए, 02 आए, 03 आए, या 101 आएगा, 1001 आए, या 001 आए, या हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि अपना नंबर लिखना चाहते हैं, तब हम लोग यूज करेंगे सीरियल का, SEIRAL, सीरियल। सीरियल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले सीरियल लिख लेते हैं, कि सीरियल और इंट दोनों से ही बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना SEC, अरे यार हट जा, SEC सीरियल। सीरियल लिखने के बाद, अरे यार आधा कैपिटल आधा स्मॉल, सीरियल, सीरियल लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, सीरियल अपने आप बना लेगा, हाँ बना लेगा। ठीक है, ये अपने आप बना लेगा। तो अब सीरियल लिखने के बाद अब हम लोग इसको करेंगे प्राइमरी की, कि भैया ये प्राइमरी की का क्या काम है। प्राइमरी की का काम है कि ये जो क्या करेगा, प्राइमरी की क्या काम करेगा, ये हमारी वैल्यू को डबल होने से रोकेगा। जैसे 101, और हम लोग चाहते हैं कि डबल ना हो, 101 दो बार ना हो, तो ये 101 एक ही बार रहेगा। अगर ये दो बार अगर आप प्राइमरी की नहीं लगाओगे, शायद से ऐसा हो सकता है कि ये दो बार हो जाए, 101 दो बार हो जाए, या 102 दो बार हो जाए, या 103 दो बार हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राइमरी की का यूज कर लेना, प्राइमरी की, और कॉमा लगा देना। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद अब हमको क्या ऐड करना है, स्टूडेंट का नेम ऐड करना है, जो भी ऐड करना है वो अपना ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट का नेम, तो नेम हो जाएगा NAME, नेम। इसको स्मॉल कर देते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि अलग चीजें क्या है। ठीक है, नेम हो गया। अब हम लोग को नेम में लिखना होगा वेर एक वेरिएबल, कैर CHA, कैर मतलब कैरेक्टर, कि आपको नाम में कितने कैरेक्टर लेकर आने हैं। कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, या 20 हो, चाहे 25 हो। तो वैर कैर आप लोग लिखोगे, वैर मतलब वैर वेरिएबल, और वेरिएबल कैरेक्टर, कैर का मतलब होता है, कैर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। तो अब आप लोग यहाँ पे लिख देते हो। अब आप लोग यहाँ पे एक नंबर दे दो, जैसे कि हम चाहते हैं कि 50 वर्ड का ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग 50 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 50 लिखने के बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे, एक ऑप्शन आप लोग कर देना यहाँ पे, नॉट नल, नॉट नल, कि ये वैल्यू आपकी नल नहीं रहनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ डाटा आना चाहिए। ठीक है, नॉट नल का यूज करेंगे हम लोग, कोई वैल्यू यहाँ पर रहनी चाहिए। ठीक है, खाली नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग स्टूडेंट हो गया, और हम लोग इनका कोर्स लिख देते हैं, COURSE, कोर्स। कोई तो कोर्स कर ही रहे होंगे ना, तो कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिर से कर देते हैं वेर, कोर्स को स्मॉल कर देते हैं, कॉमा लगा, COURSE कोर्स, और वेर क्या कर देते हैं। ठीक है, वेर कर कोर्स भी 50 कर दें, 50 60 जो भी चाहो 50 कर दिया। ठीक है, 50, हाँ 50, इतना बड़ा कौन सा कोर्स होता है। अगर बीटेक का भी देखो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मुश्किल से 20 25 30 तक का जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इनका रोल नंबर कर देते हैं, रोल नंबर, NUMBER, नंबर।
NUMBER नंबर। अरे यार, इसको नंबर रोल नंबर नो रोल नंबर यार, रोल नंबर ठीक है। रोल नंबर भी हम लोग कर देते हैं वैर क्या, ठीक है, वैर कैर। और इसमें भी हम लोग नोट रोल नंबर क्या रहेगा हमारा, न्यूमेरिक रहेगा, तो न्यूमेरिक कर देते हैं, इसको न्यूमेरिक कर देते हैं। न्यूमेरिक स्पेलिंग से, हाँ न्यूमेरिक, इसको कर देते हैं। न्यूमेरिक में भी हम लोग डाल देते हैं, कितना कर देते हैं, न्यूमेरिक में भी हम लोग दे देते हैं 10। 10 कर देते हैं, ठीक है। 10 से ऊपर क्या ही रहता होगा यार। 10 कर दिया हमने। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में, ठीक है, किस डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट कर देते हैं हम लोग। ये हम लोग अभी पहले टेबल की रो बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग हो जाएगा, तो इसको भी कर देते हैं वेर कैट, और इसको कर देते हैं हम लोग 20 कर दे, 20 कर दिया, ठीक है। अब देखो, जब ये हमारा हो गया, तो अब जब लास्ट में आप लोग देखोगे, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए कि हमको भैया इतना ही रखना है, तो आपको सेमी कॉलम लगाना है। और जो आपका यहाँ पे जो मैं कॉमा लगाते आ रहा था, इसको कॉमा का अब नहीं लगाना। अगर आप कॉमा लगा दोगे तो ये एरर शो कर देगा, ठीक है। अगर इस तरह से कॉमा लगा दोगे तो ये एरर शो कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉमा तब लगाते हैं जब हम लोग को और भी बनाना हो, और हम लोग को और तो बनाना नहीं है, तो इतना ही रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना कर दिया है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने क्रिएट टेबल कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया है। और आप लोगों ने इतना करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे लिख देना। पहले तो इसको ही रन करके देख लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई एरर तो नहीं शो कर रहा, नहीं सही कर रहा, ठीक है। देखो, कोई एरर नहीं शो कर रहा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एरर दिखाना चाहते हैं कि एरर, देखो यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया कि क्रिएट टेबल हमारी क्रिएट हो गई। क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 863, भाई मिली सेकेंड्स में लिया। अगर थोड़ा लेट हो जाता तो ये सेकंड में चला जाता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब मैं चलाऊंगा तो ये क्या करेगा कि ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या रहा, ये देखो कॉमा दे रहा है कि भैया कॉमा क्यों लगा, सिंटैक्स दे रहा है एट और नियर, मतलब कि कितनी 7th लाइन पे, तो ये कॉमा हटाओ, ये तो ये हटाओ। तो इसको हटा देते हैं और अब हम लोग फिर से चलाते हैं, और फिर से चलाने के बाद इसको फिर से करेंगे और ये हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, रिलेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिट, मतलब ये ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। हमने दोबारा बना दिया। अब हम लोग के तैयार हो गई। अब आप अपनी टेबल चेक करना चाहते हो, आप लोग कुछ ना करो, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लो। और रिफ्रेश करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जाओगे, स्कीमा पर जाने के बाद स्कीमा पे जाओगे, और स्कीमा पे जाने के बाद जब आप टेबल पे जाओगे, टेबल पे आप लोग जाओगे, देखो स्टूडेंट हमारे कौन कौन से कॉलम है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। हमारे कौन कौन से कॉलम है, हाँ स्टूडेंट के बाद हम अपने कॉलम चेक कर लेते हैं, भाई कॉलम हमारे कौन कौन से। अब देखो हमारे कॉलम कौन कौन से, स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स, रोल नंबर और डिपार्टमेंट, ये हमारे बन चुके हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। ये हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। अब टेबल के अंदर डाटा हम लोग कैसे डालते हैं, ठीक है, टेबल के अंदर डाटा हम लोग कैसे डालते हैं, इसको भी मैं, और कॉलेज वाले में आया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉलेज वाले में आने के बाद अब मैं अपना क्या बनाना चाहता हूँ, डाटाबेस के अंदर, अपने टेबल के अंदर अपना अब वो बनाना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, डाटा डालना चाहता हूँ अपनी टेबल के अंदर, अपनी टेबल में, ठीक है। हाउ टू इंसर्ट डाटा इन टेबल के अंदर अपना कैसे डाटा हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर लिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्यूरी टूल पे आना, ठीक है। क्यूरी टूल पे आने के बाद अब आपको लिखना है सिलेक्ट और ये दबाना है स्टार और फ्रॉम। अब मैंने स्टूडेंट लिखा है STUDENTS स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स लिखने के बाद अब इसको आप लोग सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर, इसको रन करना, ठीक है। रन करना, और रन करते ही क्या आ रहा है, रिलेशनल स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, क्यूरी सिलेक्टर कैरेक्टर 50, ठीक है। स्टूडेंट STUD, अरे यार स्टूडेंट मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी, ठीक है। जो मैंने अपना डाटाबेस बनाया था उसके अंदर बनाया था डाटाबेस के अंदर, फिर मैंने टेबल बनाने के था, तो टेबल का नाम जो मैंने रो बनाई थी, जो सॉरी कॉलम्स बनाए थे मैंने, उसका नाम मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे STUDENTDS कर दिया, ठीक है, गलत कर दिया मैंने। तो आप लोग अपना नाम ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स होना चाहिए, मतलब जो भी आपने नाम रखा हो, तो मेरा तो गलत हो गया, ठीक है। स्टूडेंट DS कर दिया मैंने, ठीक है।
तो इसीलिए कहूँ। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और अब मैं चलाता हूँ और ये चल जानी चाहिए। हाँ अब देखो चल गई, ठीक है। वो मैंने नाम ही गलत कर दिया, देखो स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स, रोल नंबर और डिपार्टमेंट, ठीक है। ये हमारा बन करके यहाँ पर तैयार हो गया, ये हमारी कॉलम यहाँ पर बन करके तैयार हो गए। अब हमें इसमें अपना डालना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाम डालने हैं, कोर्स का नाम डालना है, रोल नंबर डालना है और डिपार्टमेंट डालना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इनको धीरे धीरे भर डालता हूँ, लिखता हूँ। कैसे लिखा जाता है आप लोग चाहो तो फटाफट कर सकते हो, ठीक है। वो फटाफट कर रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा 2.5x में या थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। ना बढ़ाना, एक आप लोग देख लो, ठीक है, कि कैसे हम लोग लिखते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है ना, वैल्यू ही तो लिखनी है, तो आपको लिखना है वैल्यू, VALUES, वैल्यूज। और आपको करना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे पहले वैल्यूज लिखने से पहले आपको यहाँ पे लिखना है इंसर्ट, क्योंकि हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं ना, वैल्यू लिख रहे हैं ना इसके अंदर। अब कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को अलग अलग चीजें दिख सके। इंसर्ट, अब आपको करना है इनटू, अब आपको किस में करना है, स्टूडेंट में करना है ना, तो स्टूडेंट का नाम आप लोग दे देना जो भी आपने लिखा हो, STUDENTDS। मेरा थोड़ा सा गलत है नाम, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना हिसाब से लिख लेना। तो पहला कौन सा, नेम है हमारा, नेम के बाद हम लोग कॉलम लगाएंगे। और हमारा कौन सा कोर्स है, COURSE, कोर्स है ना, COURSE, कोर्स है, ठीक है। रोल नंबर है ROLLNUMBER, रोल नंबर हो गया हमारा, सॉरी कॉमा लगाते जाना, ठीक है। फिर है नाम देख लेना, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। इतने हमारे ये हैं, कॉलम है हमारे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे वैल्यू, हम लोग को वैल्यूज लिखना है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपना फिर दोबारा से फिर से डाटा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हो गया, अब हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देते हैं गोलू, गोलू, गोलू करने के बाद अब इसको कर देते हैं हम लोग बीटेक, इसका भी कर देते हैं बीटेक, बीटेक, और कॉमा लगाया, फिर इसका रोल नंबर कर देते हैं ऐसे ही रैंडम, और फिर से कर देते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एक और बना लेते हैं, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, एक और बना लेते हैं, हम लोग कर देते हैं अब सोनू, सोनू, इसका कर देते हैं हम लोग डॉक्टर, 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 ठीक है, डॉक्टर कर दिया। और इसका रोल नंबर भी हम लोग रैंडम ऐसे कुछ भी डाल देते हैं, मैंने रोल नंबर डाले, इसका कर देते डॉक्टर। डॉक्टर होने के बाद अब इसको ये चल गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ही था। पहले काम करते हैं, इसको चला लेते हैं, क्योंकि देख लेते हैं कुछ हमारा गलत तो नहीं है, ठीक है। ये हमारी बन गई डिपार्टमेंट है, हाँ डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये हमारा हो गया और इसको कर दिया हमने क्लोज। अब इसको चला लेते हैं कि हमारा गया कि नहीं गया, ठीक है। इसको चलाने के बाद हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, ठीक है, हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। जो हमारी टेबल में था वो हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, यहाँ पे चला के देख लो, और यहाँ पे हमारा डाटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पूरा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपनी डाटाबेस बनाते हैं, कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर कैसे हम लोग अपना कॉलम बनाने के बाद उसमें रो में अपना डाटा डालते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या करा था, कॉलम बनाई थी, कॉलम बना, यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा हो जाए थोड़ा, यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोगों ने पहले कॉलम बनाई थी, कॉलम के अंदर हमारे कॉलम आ गए थे स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स, रोल नंबर, डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आने के बाद फिर हम लोग कहते हैं अपना इसमें क्या कहते हैं, इसमें आते कॉलेज में हमने राइट क्लिक किया था, क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी टूल्स पे गए थे, तो हम लोग आ गए अपना कॉलेज के अंदर पोस्ट गिरी क्वेरी सिलेक्टर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने पहले अपनी कमांड चलाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो हमारी टेबल का नाम था, हमारी उसका नाम था, क्या बोलते हैं, डाटाबेस का नाम था। हम लोगों ने अपने डाटाबेस का नाम क्या रखा था, पहले रखा था कॉलेज, कॉलेज के अंदर रखा था हम लोगों ने स्टूडेंट नाम से हमने एक टेबल बनाई थी। टेबल बनाने के बाद हम लोगों ने उस टेबल के अंदर अपना डाटा एंटर किया। तो हमने पहले टेबल चलाई, टेबल के अंदर देखो, अब आप यहाँ पर देखो, तो अब मैं जो आपको बता रहा था कि हम लोगों ने जो सीरियल यूज किया था, उस सीरियल का क्या काम था, उसने 1 2 3 अपने आप यहाँ पर एक अपना जनरेट कर दिया, अपने आप से एक नंबरिंग जनरेट कर दी, जिसको हम लोग को जरूरत नहीं पड़ी मैनुअली लिखने की। अगर हम लोग मैनुअली लिखना होता तो हम लोग इंट यूज करते। अब जो आगे आएंगे तो उसमें मैं आपको जो दूसरा डाटा बनाऊंगा, दूसरा डाटा बनाना सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको इंट यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे इंट यूज करने के बाद हम अपना आईडी भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपने आप जनरेट कर दिया और इसने अपने आप
यहाँ पर ये हमारी टेबल बन करके तैयार हो गई। तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको समझ ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट करें और कमेंट करके आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो चीजें और मैं समझाना चाहता हूँ कि हम लोग कमांड में कैसे चलाते हैं और अपना एसक्यूएल में इसको एसक्यूएल सेल में कैसे चलाते हैं, ठीक है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया, ये चीज मैं दूसरी जगह पे समझाने वाला हूं, तो वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग डीबीज बनाते हैं, कैसे अपना डाटाबेस बनाते हैं, कैसे अपने टेबल का नाम बनाते हैं, कैसे अपने टेबल के अंदर डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। यहां पे आने के बाद